हॅलो, कृपया दोन नवीन बॉल कॉमेंट्री बॉक्समध्ये आणून द्यावे. हेलो, दोनों ही टीम से गुजारिश होगी कृपया अपना एक एक्स्ट्रा प्लेयर कमेंट्री बॉक्स में भेजें. पहला ओवर लेकर बॉलिंग मार्क पर जितेंद्र आएंगे और सलामी बल्लेबाजी करने के लिए टीम पारोला 11 से गुजारिश होगी कृपया एक एक्स्ट्रा प्लेयर कमेंट्री बॉक्स की तरफ भेजिए. पारोला 11 टीम से गुजारिश है, अपना एक एक्स्ट्रा प्लेयर कमेंट्री बॉक्स की तरफ भेजिए. खेले जाने वाला एक और मुकाबला ग्रुप बी का पारोला 11 वर्सेस जलगांव मराठा वॉरियर्स के बीच. ये मुकाबला बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, खास तौर पे अगर देखा जाए टीम पारोला 11 के लिए. पारोला 11 कृपया एक्स्ट्रा प्लेयर कमेंट्री बॉक्स मध्ये पाठवा. फिर से अब हेलो 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 हेलो. एक महत्वपूर्ण मुकाबला
ग्रुप बी का ये देखने को मिलता हुआ। जो कि इस मुकाबले की बात की जाए तो टीम परोला 11 ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया है। गेंदबाजी मार्ग पर जितेंद्र अपने कोटे का पहला और टीम के लिए भी अगर देखा जाए तो पहला ओवर लेकर स्ट्राइकिंग एंड पर बल्लेबाज होंगे भूषण, नॉन स्ट्राइक पर महेश शिंदे। एक महत्वपूर्ण मुकाबला है टीम पारोला 11 के लिए, क्योंकि यहाँ पर अगर पारोला 11 टीम जीतती है तो फिर कल जो मुकाबला खेला जाएगा वहाँ पर उनके लिए उम्मीदें रहेगी। अगर वो इस मुकाबले को हारेगी तो फिर लगभग ग्रुप बी पूरी तरीके से क्लियर हो सकता है। पता चल जाएगा कि कौन सी वो टीम होगी जो इस ग्रुप से आगे बढ़ेगी। इसी वजह से ये मुकाबला इंपॉर्टेंट हो जाता है। बात की जाए टीम चलगांव मराठा वॉरियर्स की, अब तक ये टूर्नामेंट उतना अच्छा रहा नहीं है, लेकिन इस मुकाबले में ज़रूर एक अपसेट कर सकते हैं जाते जाते। और ये चीज़ें हमने क्रिकेट में लगातार होती हुई देखी है। बॉलिंग मार्ग पर फिर से जितेंद्र पाटिल, पहली 3 गेंदें ऑन द स्पॉट रही है। इस बार फिर से एक और अच्छी गेंद पेश करते हुए एक और डॉट बॉल देखने को मिलता हुआ। रन संख्या अभी भी रुकी हुई, कोई रन बना नहीं है। पहला ओवर प्रगति पर चलता हुआ पहली चारों ही गेंदें, मानो ऐसा लग रहा है कि जैसे गेंदबाज और विकेट कीपर ही खेल रहे हो। लगातार वो डॉट गेंदें देखने को मिली है। भूषण के सामने वो दबाव को क्रिएट ज़रूर किया है, और जब जब सलामी गेंदबाज इस तरीके का दबाव क्रिएट करता है तो हमेशा विकेट आने के आसार बढ़ जाते हैं। लेकिन इस बार बैकफुट से चौका आया है, कमाल का ये शॉट देखने को मिलता हुआ बल्लेबाज भूषण के बल्ले से। पहली 4 डॉट गेंदें, उसके बाद ये बाउंड्री आती हुई। इस बार इंतज़ार ज़रूर किया था, बैकफुट से कमाल का ये शॉट लगाया, पॉइंट के रीजन में वो गैप, और उस गैप को भेदा। अगली गेंद लेकर फिर से गेंदबाज तैयार जितेंद्र, फिर से उसी प्रकार के शॉट का प्रयास जरूर किया था। इस बार कोई संपर्क नहीं गेंद और बल्ले के बीच। डॉट गेंद के साथ इस पहले ओवर की समाप्ति करेगी। एक ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या स्कोरबोर्ड पर 4 रन, लॉस ऑफ 0 विकेट। आप देख रहे हैं MCL मराठा क्रिकेट लीग सीजन 4 बने रही है। एक महत्वपूर्ण ये मुकाबला है। एक ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या स्कोर बोर्ड पे 4 रन, लॉस ऑफ 0 विकेट। गेंदबाजी पर अगला ओवर लेकर विनोद आए हैं। अपने कोटे का पहला ओवर टीम के लिए दूसरा ओवर लेकर। पहली गेंद जड़ में ज़रूर की गई थी, क्विक सिंगल लेने का प्रयास यहाँ पर होगा। लॉन्ग ऑन के रीजन से खिलाड़ी जब तक फील्ड करते, सिंगल के साथ इस ओवर की शुरुआत होती हुई। अब तक जिस शुरुआत की दरकार थी वो शुरुआत मिली नहीं है टीम पारोला 11 को इस मुकाबले में। ज़रूर टॉस जीता, टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला, लेकिन पहला ओवर काफ़ी नियंत्रण से किया था गेंदबाज जितेंद्र पाटिल ने। इस बार सामने की ओर बड़ा हिट खेलने की कोशिश, पीछे खिलाड़ी ज़रूर, और शायद कोई रन लिया नहीं है। यहाँ पर शायद बल्लेबाज को एक समय लगा कि शायद आसानी से इस मरतबा बाउंड्री को क्लियर कर सकते हैं। शायद इस बार लीडिंग एज, ये गेंद सिर्फ ऊपर गई है, शायद ज़्यादा दूर नहीं। और यहाँ पे तीसरे चौथे अटेम्प्ट में इस कैच को कंप्लीट किया। फॉलो थ्रू में विनोद का एक बहुत ही बढ़िया कैच देखने को मिलता हुआ। रिप्ले देखना इंटरेस्टिंग रहेगा tenniscricket.in के माध्यम से। बहुत ही बढ़िया कैमरा वर्क, ये देखिए तीसरे चौथे पांचवें अटेम्प्ट में लगभग इस कैच को कंप्लीट किया। वापस जाते हुए बल्लेबाज भूषण बैक टू द पवेलियन। पहला झटका इस मुकाबले में लगता हुआ, और मानो पहले ओवर में जो दबाव बनाया था उस दबाव का फ़ायदा यहाँ पर अगले ओवर में गेंदबाज विनोद को मिला है। हम लगातार बातचीत करते रहते हैं दो बल्लेबाजों के बीच जो साझेदारियाँ होती है, लेकिन बहुत कम दफ़ा अगर देखा जाए तो इस बारे में बातचीत होती है कि दो गेंदबाज एक दूसरे के साथ किस तरीके से पार्टनरशिप बना सकते हैं। और वही चीज़ यहाँ पे देखने को मिली। पहले ओवर में दबाव जो बनाया था जितेंद्र ने, उस दबाव का फ़ायदा अगले ओवर में विनोद को मिला है।
नए बल्लेबाज स्ट्राइकिंग एंड पर सामना करेंगे अगली गेंद का। विनोद फिर से गेंदबाजी मार्ग पे, राउंड विकेट से लो फुल टॉस गेंद थी, आड़े बल्ले से योगेश के बल्ले से आता हुआ ये बड़ा हिट और गेंद जाती हुई मैदान के बाहर 6 रनों के लिए। अच्छे अंदाज में शुरुआत करते हुए अपनी इस पारी की। लो फुल टॉस गेंद थी आड़े बल्ले के साथ, मिडल ऑफ द बैट से संपर्क बहुत अच्छा था और थोड़ा बहुत वो फायदा मिला वहाँ पे बाजुए जोर से खोलने का और गेंद मैदान के बाहर 6 रनों के लिए। स्कोरबोर्ड पर 11 रन लग चुके हैं, लॉस ऑफ 1 विकेट प्रगति पर चलता हुआ ये इस मुकाबले का दूसरा ओवर, जिसको पूरा करते हुए विनोद इस बार धीमी रफ्तार की गेंद हल्के हाथों से यहाँ पर गेंद को दिशा देने का प्रयास था। अच्छी गेंद पेश करते हुए कोई रन मिलेगा नहीं। अब तक अगर देखा जाए कुल मिलाकर इस ओवर से 7 रन दे चुके हैं और एक विकेट भी चटकाया पारोला 11। इस मुकाबले में थोड़ा सा मुश्किलों में ज़रूर नज़र आती हुई, जिस शुरुआत की दरकार थी वो शुरुआत मिली ज़रूर नहीं है। एक बार फिर से धीमी रफ्तार की गेंद थी और इस बार भी डॉट गेंद का इशारा आता हुआ। ओवर की समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या 11 रन, स्कोर बोर्ड पे 1 विकेट के नुकसान पर पावर प्ले समाप्त हो चुका है। अब फील्ड रिस्ट्रिक्शंस खुलेगी ज़रूर, 5 खिलाड़ी जो सर्कल के बाहर रहेंगे, वो थोड़ा सा हमेशा एक्स्ट्रा एडवांटेज रहता है पावर प्ले के। अगर देखा जाए तो पावर प्ले के ओवर्स में इस मुकाबले में थोड़ा सा अपने आप को आगे किया है टीम जलगांव मराठा वॉरियर्स। इस मुकाबले में कमाल की शुरुआत देखने को मिली है गेंदबाजों द्वारा। पहला ओवर जितेंद्र पाटिल का, जिसमें सिर्फ 4 रन और अगले ही ओवर में 1 विकेट, साथ ही साथ केवल 7 रन दिए थे गेंदबाज विनोद ने। गेंदबाजी में कोई परिवर्तन होगा नहीं, फिर से स्ट्रेट वे स्पेल में गेंदबाजी कराने का निर्णय जितेंद्र पाटिल का, क्योंकि जानते कि इस मुकाबले में वो पकड़ बनाई है और उस पकड़ को छोड़ना नहीं चाहते। पहले ओवर में महज 4 रन दिए थे, भले ही विकेट ना मिला हो, लेकिन दबाव बनाया है इस मुकाबले में जितेंद्र पाटिल। फिर से अगली गेंद लेकर तैयार, अच्छी गेंद थी और अगर लेग बिफोर के तौर पे आउट रहते तो शायद ये विकेट मिल सकती थी, लेकिन इस टूर्नामेंट में लेग बिफोर विकेट नहीं है। 11 रन स्कोर बोर्ड पे, 1 विकेट के नुकसान पर प्रगति पर चलता हुआ ये तीसरा ओवर, जिसको पूरा करते हुए जितेंद्र पाटिल बॉलिंग मार्ग पे। पहले ओवर में 4 रन, इस ओवर की शुरुआत अच्छे अंदाज में करते हुए दबाव लगातार बनाया है। महेश शिंदे की अगर बात की जाए, पिछले मुकाबले में महेश शिंदे कमाल के लय में नजर आए थे, लेकिन इस मुकाबले में वो लय नजर नहीं आई है। फिर से वो लीडिंग एज और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 4 खिलाड़ियों के बीच में जाकर वो गेंद गिरी, मिसकम्युनिकेशन नजर आता हुआ। इस खेल में ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, कॉलिंग का अगर अभाव रहेगा तो इस प्रकार की कैचेज छुट्टी है। एक्शन रीप्ले, टेनिस क्रिकेट डॉटिंग के माध्यम से काफ़ी देर तक गेंद हवा में थी और बहुत समय था वहाँ पर खिलाड़ियों के पास वहाँ पे कॉल करने का, लेकिन किसी ने एक तरीके का कॉल किया नहीं और गेंद 4 खिलाड़ियों के बीच में जाकर गिरी। ये चीज़ें हमने कई दफ़ा देखी है क्रिकेट में जब कॉलिंग का अभाव रहता है। इस बीच अगर एक और इम्पॉर्टेंट बात देखी जाए तो बल्लेबाज ने भी कोई रन लिया नहीं, डॉट गेंद। पिछली गेंद पर कैच ड्रॉप और अगली गेंद पर अगर देखा जाए तो बड़ा हिट देखने को मिलता हुआ, गेंद मैदान के बाहर 6 रनों के लिए। अच्छा शॉट लगाते हुए बल्लेबाज महेश शिंदे, स्लाइटली ओवर पिच गेंद, हल्के हाथों से गेंद को छोड़ा ज़रूर था लेकिन इंतज़ार किया और अपनी बाजुएं खोली और इसी अंदाज के लिए जाने जाती है। पिछली गेंद पर कैच छूटी और अगली गेंद पर वो जले पर नमक छिड़कने का काम इस बड़े हिट ने किया है। 17 रन स्कोर बोर्ड पे लग चुके हैं। तीसरा ओवर ये प्रगति पर चलता हुआ, जिसको पूरा करते हुए जितेंद्र पाटिल। महेश शिंदे पिछले मुकाबले में अपनी टीम के लिए 5 बड़े हिट्स ज़रूर लगाए थे और इस मुकाबले में भी वही उम्मीद रहेगी उनकी टीम को कि इस मुकाबले में अपनी टीम को अगर एक अच्छे लक्ष्य की तरफ लेकर जाना होगा तो महेश शिंदे, इनका बल्ला चलना बहुत ज़रूरी, क्योंकि वो आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं। फिर से एक फुल टॉस गेंद थी, इस बार फिर से गेंद हवा में और फिर से वो कैच ड्रॉप देखने को मिलता हुआ। एक और जीवन दान यहाँ पर इस मुकाबले में मिलेगा बल्लेबाज को, साथ ही साथ 1 रन पूरा ज़रूर होता हुआ, रन संख्या में इजाफा, 18 रन स्कोर बोर्ड पे प्रगति पर ये तीसरा ओवर चलता हुआ, जिसको पूरा करते हुए गेंदबाज जितेंद्र। स्ट्राइकिंग एंड पर बल्लेबाज योगेश पाटिल, एक बड़ा हिट ज़रूर लगाया था आते ही, उसके बाद ज़रूर थोड़े से खामोश नज़र आए। डाउन द लेग जाती हुई गेंद और इस गेंद को फिर से अब दोबारा करना पड़ेगा। व्हाइट बॉल का इशारा आता हुआ अंपायर की तरफ से। रन संख्या आगे बढ़ती हुई इस मुकाबले में 19 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट प्रगति पर तीसरा ओवर, जिसको पूरा करते हुए गेंदबाज जितेंद्र। MCL मराठा क्रिकेट लीग सीज़न 4 आप देख रहे, आज का पहला दिन और खेला जा रहा ये 9वां मुकाबला आज के दिन का। धीमी रफ्तार की गेंद आड़े बल्ले से एक और बार बड़ा हिट खेलने की कोशिश ज़रूर की गई थी,
मिड विकेट के रीजन में जब तक खिलाड़ी फील्ड करते, एक और सिंगल आसानी से पूरा होता हुआ। सिंगल की मदद से रन संख्या आगे बढ़ती हुई 20 रन स्कोर बोर्ड पे, लॉस ऑफ 1 विकेट। 2 और 5 बॉल का खेल समाप्त होता हुआ। अभी भी अगर देखा जाए तो इस ओवर की अंतिम गेंद आना बाकी है। गेंदबाजी मार्ग पर जितेंद्र पाटिल अब तक 13 रन दे चुके हैं। कुल मिलाकर इस स्पेल की अब अंतिम गेंद करेंगे। इस बार फिर से बड़ा हिट खेलने की कोशिश की है डीप स्क्वायर लेग रीजन में, गेंद हवा में, नीचे खिलाड़ी, और इस बार कोई गलती करेगी नहीं। विकेट का पतन होता हुआ दूसरा झटका और जितेंद्र को मिलने वाला ये पहला विकेट। अक्रॉस द लाइन जाकर पहले ही शायद मन बना लिया था कि इस शॉट को डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से खेलना है। संपर्क उतना बढ़िया रहा नहीं और आउटफील्ड में एक अच्छा कैच देखने को मिला। 3 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या स्कोर बोर्ड पे 20 रन, लॉस ऑफ 2 विकेट इस मुकाबले में। अब तक अच्छी शुरुआत देखने को मिलती हुई गेंदबाजों द्वारा। नए बल्लेबाज बैटिंग का भार संभालने के लिए आते हुए विनायक पाटिल, जो कि नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर होंगे क्योंकि पिछले ओवर की अंतिम गेंद पर विकेट गिरी थी। बॉलिंग मार्क पे अगला ओवर लेकर विनोद आए हैं। और अगर देखा जाए तो अब तक गेंदबाजी में कोई परिवर्तन देखने को मिला नहीं है। वो चीज़ इसलिए हुई है क्योंकि अब तक जो दोनों ही गेंदबाज है उन्होंने बढ़िया कार्य किया है अपने टीम के लिए। तो कप्तान की कभी कभी यही सोच रहती है कि कंटिन्यू किया जाए। इस बार गेंद हवा में ज़रूर थी और गेंद मैदान के बाहर भी है 6 रनों के लिए। एक और बड़ा हिट लगाते हुए बल्लेबाज योगेश, बैकफुट से थोड़ा सा इंतजार किया, शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थोड़ी सी नीचे ज़रूर रही, लेकिन जब बल्ले से गेंद लगी संपर्क बहुत अच्छा रहा। प्रयास भरपूर वहाँ पे स्क्वायर लेग के क्षेत्र में, लेकिन गेंद को नहीं रोक पाए। 6 रन के साथ इस ओवर की शुरुआत होती हुई थोड़ा सा मोमेंटम को अपनी ओर लेकर जाना चाहेंगे। यहाँ पर अगर देखा जाए तो फिर से एक गेंद थी जहाँ पर बड़ा हिट खेलने की कोशिश हुई, डॉट बॉल देखने को मिलता हुआ। रन संख्या स्कोर बोर्ड पे 26 रन। 3 ओवर 2 बॉल का खेल समाप्त होता हुआ। चलगांव मराठा वॉरियर्स इस मुकाबले में अब तक अच्छी गेंदबाजी देखने को मिली है। राउंड विकेट से वो एंगल बनाने की लगातार कोशिश, यहाँ पे ये गेंद स्टम्प्स को कैसे मिस कर गई, यही सोच रहे होंगे वहाँ पे गेंदबाज। अच्छी गेंद फिर से पेश करते हुए विनोद, अच्छी वापसी देखने को मिलती हुई। पहली गेंद पर बड़ा हिट ज़रूर लगा, लेकिन उसके बाद लगातार 2 डॉट गेंदें करने में भी कामयाब होते हुए। रन संख्या स्कोर बोर्ड पर 26 रन, लॉस ऑफ 2 विकेट। 3 ओवर 3 बॉल का खेल समाप्त होता हुआ इस मुकाबले में। विनोद की अगर बात की जाए, एक विकेट चटकाया है, 13 रन कुल मिलाकर दिए अब तक अपने स्पेल में। एक और अच्छी गेंद थी, फिर से एक डॉट बॉल। कमाल की गेंदबाजी का प्रदर्शन होता हुआ। छा पर एक समय ऐसा लगा कि इस ओवर में वो मोमेंटम जिसको तलाश रही है टीम पारोला 11 उसको हासिल कर सकती है। पहली गेंद पर बड़ा हिट, लेकिन उसके बाद बैक टू बैक 3 डॉट गेंदे। वो एक्सपीरियंस मानो इस मुकाबले में झोंक दिया है। जानते हैं विनोद यहाँ पर इस मुकाबले को जीतकर इस टूर्नामेंट को एक हाई नोट पर शायद ख़त्म करना चाहते हैं। पहले 2 मुकाबलों में उतना अच्छा प्रदर्शन हुआ नहीं टीम का अनफॉर्चुनेटली, लेकिन इन खिलाड़ियों के पास वो दमखम है और आज वो दमखम इस मुकाबले में दिखाया है। गेंदबाजी करते हुए विनोद, जितेंद्र दोनों ही सलामी गेंदबाजों ने। एक और लो फुल टॉस गेंद थी, हल्का तो से गेंद को धकेला। लॉन्ग ऑन के रीजन में खिलाड़ी जब तक फील्ड करेंगे, एक और सिंगल आसानी से पूरा। सिंगल की मदद से रन संख्या आगे बढ़ती हुई 27 रन स्कोर बोर्ड पे लग चुके हैं। लॉस ऑफ 2 विकेट प्रगति पर चौथा ओवर जिसको पूरा करते हुए गेंदबाज। स्ट्राइकिंग एंड पर पहली दफा विनायक पाटिल। पहली गेंद फुल टॉस जरूर थी, बड़ा हिट खेलने की कोशिश, गेंद हवा में, पीछे खिलाड़ी है और इस कैच को कंप्लीट किया है। एक और छटका लगता हुआ इस मुकाबले में। तीसरे विकेट का पतन टीम पारोला 11 के लिए। वापस जाते हुए बल्लेबाज विनायक, फुल टॉस गेंद थी, पावर जिस तरीके की जनरेट करना चाहते थे वो मिली नहीं और एक बहुत आसान कैच पकड़ा। ज़रूर काफ़ी देर गेंद हवा में थी, अंडर लाइट्स इस प्रकार की कैचेस पकड़ना थोड़ा सा मुश्किल कार्य रहता है, लेकिन बहुत ही आसानी से उस कैच को पकड़ा। विकेट का पतन होता हुआ 4 ओवर का खेल समाप्त। रन संख्या 27 रन, लॉस ऑफ 3 विकेट।
अगला ओवर लेकर गेंदबाजी का भार संभालेंगे ऋषिकेश। पहली गेंद पाले में योगेश के, गेंद ऊपर गेंद बाहर, 6 रनों के लिए। स्लॉट में गेंद यानी गेंद बाहर के प्लॉट में 6 रनों के लिए। स्लाइटली ओवर पिच गेंद थी। और अगर बात की जाए योगेश की तो वो बड़े बड़े हिट्स लगातार उन्होंने खेले ज़रूर है, लेकिन साथ ही साथ वो डॉट गेंदें भी देखने को मिली है उनके द्वारा। लेकिन इस बार एक बहुत ही उच्च क्वालिटी का वो शॉट था। फिर से बैकफुट से इस बार गेंद सिर्फ ऊपर गई है, ज़्यादा दूर नहीं। एक और आसान कैच खिलाड़ी के लिए, एक और विकेट का पतन होता हुआ। तो 30 रन के स्कोर पर लगता हुआ चौथा झटका इस मुकाबले में। और अब वो दबाव फिर से शिफ्ट होता हुआ बैटिंग टीम के ऊपर नज़र आ रहा है, क्योंकि रन इतने आसानी से बने नहीं है। साथ ही साथ लगातार अंतराल पर अगर देखा जाए तो विकेट्स का पतन एक बहुत ही परेशानी का सबक रहा है इस मुकाबले में। अच्छी गेंद थी, फिर से थोड़ा सा वहाँ पर परेशानी में फिर से डाला था बल्लेबाज महेश को। अच्छी गेंद फिर से पेश करते हुए ऋषिकेश, कप्तान आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। साथ ही साथ अब महेश भी स्ट्राइकिंग एंड पर नजर आते हुए यहाँ से अपनी टीम का बेड़ा पार लगाना होगा। कम से कम वो 75-80 रन बनाने होंगे, ताकि अपने आप को एक मौका दे सके इस मुकाबले में फाइट करने के लिए। वो लक्ष्य ज़रूर थोड़ा सा दूर नज़र आता हुआ। जिस तरीके की अब तक गेंदबाजी रही है, कंट्रोल के साथ गेंदबाजी देखने को मिली है, लेकिन अभी भी अगर देखा जाए इस टीम के पास वो दमखम नज़र आता है इस मुकाबले में कि एक अच्छा स्कोर हासिल कर सके। फिर से ऋषिकेश पाटिल बॉलिंग मार्क पर तैयार। इस बार अक्रॉस द लाइन जाकर अलोंग द कारपेट इस शॉट को खेला, पीछे खिलाड़ी मौजूद, अच्छी फील्डिंग देखने को मिलती हुई आउटफील्ड में। दूसरा लेने का प्रयास होगा और यहाँ पे ज़रूर करीबी मामला हो सकता था अगर डायरेक्ट हिट लगती तो। 2 रन आसानी से पूरे होते हुए 2 रन की मदद से रन संख्या आगे बढ़ती हुई स्कोर बोर्ड पे 35 रन लग चुके हैं। 4 विकेट के नुकसान पर 4 ओवर 5 बॉल का खेल समाप्त होता हुआ। ऋषिकेश गेंदबाजी का भार संभालते हुए अब तक अगर देखा जाए कुल मिलाकर इस ओवर में 8 रन दे चुके हैं। पारोला 11 जीत तलाश रही है इस मुकाबले में। साथ ही साथ जलगांव मराठा वॉरियर्स, अब तक उन्हें भी जीत नज़र आई नहीं है इस टूर्नामेंट के माध्यम से, लेकिन इस मुकाबले में बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन देखने को मिला है गेंदबाजों द्वारा। इस बीच स्क्वायर लेग के रीजन से आसानी से एक और सिंगल पूरा करते हुए, सिंगल डबल्स को ज़्यादा माइंड करेगी नहीं फील्डिंग टीम इस वक्त। 5 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ, रन संख्या 36 रन, लॉस ऑफ 4 विकेट्स। अभी भी 18 गेंदों का खेल बचा है। आने वाली 18 गेंदें डिसाइडिंग रहेगी कि ये टीम कितने रन यहाँ पर बना पाती है। पाँच ओवर के बाद 36 रन स्कोर बोर्ड पे, 4 विकेट के नुकसान पर बॉलिंग मार्क पे एक और परिवर्तन देखने को मिलता हुआ। और डाउन द लेग जाती हुई गेंद, और पहली गेंद पे विकेट लगभग मिल चुकी थी, लेकिन यहाँ पे कैच ड्रॉप और गेंद मैदान के बाहर। जहाँ पर विकेट आ सकती थी वहाँ पर एक बड़ा हिट देखने को मिलता हुआ। डाउन द लेग जाती हुई गेंद, संपर्क उतना अच्छा था नहीं, पीछे खिलाड़ी लगाया था। और यहाँ पर दूसरे तीसरे अटेम्प्ट में फिर से एक बार विनोद का वो प्रयास। इसके पहले भी अगर देखा जाए 5वें अटेम्प्ट में कैच पकड़ा था विनोद ने, लेकिन यहाँ पर ज़रूर गलती हुई। ये अच्छी गेंद वहाँ पे फिर से थोड़ा सा निराश नज़र आते हुए, क्योंकि विकेट कीपर से वहाँ पे भूल हुई है। और क्या यहाँ पर ओवरथ्रो के रन बन सकते हैं, मना ज़रूर किया था। ओ ये क्या हो रहा है इस मुकाबले में। अगर देखा जाए तो दोनों ही एंड पर फिर से रनआउट का मौका बन सकता था, लेकिन दोनों ही एंड पर उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं कर पाए और थोड़ी सी मिसफील्ड लगातार नज़र आती हुई। किरण बॉलिंग मार्क पे गेंदबाजी करने के लिए आए हैं, अपने कोटे का पहला। और टीम के लिए अगर देखा जाए तो छठा ओवर लेकर किरण बॉलिंग मार्क पे। एक और लेग कटर गेंद थी, इस बार फिर से अंदरूनी किनारा लगा है। डायरेक्ट हिट हमेशा ये क्लोज रहता है, लेकिन इस बार शायद पहले फ्रेम में ऐसा नज़र आया कि बल्लेबाज सुरक्षित अपने क्रीज में पहुंच चुके थे। सिंगल ज़रूर मिलेगा।
अब तक अगर देखा जाए इस मुकाबले में गेंदबाजों ने थोड़ा सा प्रभावित किया है। जिस प्रकार से गेंदबाजी रही है, पहला स्पेल वो दो गेंदबाजों द्वारा, जितेंद्र और विनोद, कमाल की गेंदबाजी देखने को मिली थी दोनों ही सलामी गेंदबाजों द्वारा। और उस दबाव को मेंटेन रखने में अब कामयाब हो पाएगा या नहीं, ये देखना पड़ेगा। फिर से अगली गेंद लेकर किरण, लगातार वो लेग कटर गेंदबाजी का इस्तेमाल। यहाँ पे फुल टॉस गेंद थी, दिशाहीन गेंद, बड़ा हिट खेलने की कोशिश और गेंद जाती हुई 1 बाउंस 4 रनों के लिए। 4 रन की मदद से रन संख्या अब इस मुकाबले में आगे बढ़ेगी। यहाँ पर ज़रूर गलती हुई, फुल टॉस वो गेंद थी और कप्तान चेतन के बल्ले से ये बाउंड्री आती हुई। इसी प्रकार की बाउंड्रीज की और आवश्यकता रहेगी अगर उस लक्ष्य तक पहुंचना है जिसकी हम लगातार बातचीत कर रहे हैं। यदि अगर 85 रन 80 रन बनाएंगे तो निश्चित तौर पे वहाँ पे अपने आप को एक मौका देंगे इस मुकाबले में। 49 रन स्कोर बोर्ड पे लग चुके हैं, अभी भी 13 गेंदों का खेल आना बाकी है। किरण पाटिल अगली गेंद लेकर, ये अच्छी गेंद थी, हल्के हाथों से गेंद को धकेला। शॉर्ट फाइनल रीजन से खिलाड़ी जब तक फील्ड करते आसानी से सिंगल पूरा होगा। सिंगल के मदद से रन संख्या 6 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बोर्ड पे 50 रन। लॉस ऑफ, शायद एक गेंद अभी भी बची है इस ओवर की। स्कोर बोर्ड पे फ्लाइटेड डिलीवरी थी, बड़ा हिट खेलने की कोशिश, मिडल ऑफ द बैट से गेंद लगी नहीं। और यहाँ पर लॉन्ग ऑफ के रीजन में बाउंड्री रोप पर एक और अच्छा कैच देखने को मिलता हुआ। एक और बल्लेबाज वापस, राहुल का बढ़िया कैच, स्लाइटली ओवर पिच गेंद, जरूर बड़ा हिट खेलने की कोशिश, काफ़ी देर तक गेंद हवा में थी लेकिन बाउंड्री रोप पर बहुत ही अच्छे अंदाज में उस कैच को कंप्लीट किया। एक और विकेट यहाँ पर जाता हुआ। 6 ओवर की समाप्ति के बाद 50 रन 5 विकेट के नुकसान पे। इस बार रिवर्स हिट का प्रयास जरूर किया, खिलाड़ी तैनात, जब तक फील्ड करेंगे कोई रन मिलेगा नहीं। कप्तान चेतन लगातार उस रन गति को तेज रफ्तार से आगे बढ़ाने की कोशिश देखने को मिलती हुई, क्योंकि यहाँ पर अगर रन बनाएंगे तो फिर अपने आप को गेंदबाजी करते हुए मौका देंगे। यहाँ से सोच रहनी चाहिए, आने वाली 11 गेंदें अगर कम से कम 20-25 रन भी बना लेते हैं तो 70 रन बनते हुए नजर आएंगे। 70-75 रन ये रात का मुकाबला, तो अपने आप को एक फाइट करने का मौका ज़रूर देंगे, क्योंकि पिछले मुकाबले में हमने देखा था चेसिंग थोड़ी सी आसान रही थी। इस बार डांसिंग डाउन द ट्रैक, कदमों का इस्तेमाल ज़रूर किया था, चतुराई से गेंद की। गेंदबाज ऋषिकेश, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी होती हुई इस ओवर में, पहली 3 गेंदों पर महज 1 रन दिया है। कुल मिलाकर इस स्पेल की अगर बात की जाए तो 10 रन देकर 1 विकेट चटका चुके हैं। इक्यावन रन स्कोर बोर्ड पे 5 विकेट के नुकसान पर। 6 और 3 बॉल का खेल समाप्त होता हुआ। नए बल्लेबाज बैटिंग का भार संभालने के लिए आए हैं ओम पाटिल। 9 गेंदों का खेल अभी भी शीश इस मुकाबले में। इस इनिंग में देखना पड़ेगा कितना लक्ष्य रख पाते हैं टीम मराठा वॉरियर्स के सामने। टीम पारोड़ा 11 के बल्लेबाज पहली गेंद पर आते ही रिवर्स हिट लगाने का प्रयास, थोड़ा सा अनऑर्थोडॉक्स तरीके का ये शॉट है जिस पर आजकल के आधुनिक टेनिस क्रिकेट में हमेशा ही बल्लेबाज रन बनाते हुए नजर आते हैं। और यहाँ पर भी पहली गेंद पर अगर देखा जाए तो वो प्रयास हुआ ज़रूर था। वो यहाँ पे बाहरी किनारा, जरूर गेंद विकेट कीपर को समझ में आई नहीं। पहला रन तेजी से और एक ही रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा। कमाल का ये ओवर देखने को मिला है, इनिंग का सेकंड लास्ट ओवर, और इसमें अब तक पहली 5 गेंदों पे सिर्फ 2 रन दिए हैं। जितनी भी तारीफ की जाए कम ऋषिकेश पाटिल इनकी।
यहाँ पर ज़रूर वो अंपायर की तरफ देखा गया था, वाइट की भी मांग हुई, लेकिन 7 ओवर का खेल समाप्त होगा। रन संख्या 52 रन स्कोर बोर्ड पे 5 विकेट के नुकसान पर। अभी भी अगर देखा जाए यहाँ से इस मुकाबले में 6 गेंदों का खेल बचा है और आने वाली 6 गेंदों में कितने रन बनाएंगे ये देखने लायक चीज रहेगी टीम पारोला 11। एक और बार रिवर्स हिट का प्रयास, शायद 22 के तौर में यहाँ पे रन मिल सकते हैं। डायरेक्ट हिट अगर लगता तो निश्चित तौर पे विकेट के भी आसार बन सकते थे। इस बीच अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट देखने को मिलती हुई दोनों ही बल्लेबाजों द्वारा। 22 का इशारा अंपायर की तरफ से, साथ ही साथ 2 रन स्कोर बोर्ड में ऐड होंगे। 54 रन स्कोर बोर्ड पे इस समय रन आने ज़रूरी है, चाहे वो किसी भी अंदाज में क्यों ना आए। टीम पारोला 11 जानती है आने वाली 5 गेंदें बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, पता चलेगा कितने रन यहाँ पर बना पाते हैं। ज़रूर जिस तरीके की शुरुआत वहाँ पे की गेंदबाजों ने, ठीक उसके बाद ही अगर देखा जाए तो थोड़ा सा बैकफुट पर धकेला गया था इस मुकाबले में। अच्छी गेंद पेश करते हुए फिर से किरण पाटिल। पहले ओवर में ज़रूर थोड़ा सा महंगा साबित हुए थे, लेकिन इस ओवर की पहली 2 गेंदें बल्लेबाज को खामोश रखने में कामयाब रहे हैं गेंदबाज किरण पाटिल। अच्छी गेंदबाजी करते हुए अपने टीम के लिए। आठवां ओवर प्रगति पर चलता हुआ 54 रन स्कोर बोर्ड पे लग चुके हैं। एक और बार रिवर्स हिट का प्रयास, रन चुराने की कोशिश है और फिर से विकेट कीपर जितेंद्र से थोड़ी सी भूल होती हुई एक और दफ़ा 22 के तौर पे वो सिंगल मिलेगा। सिंगल के साथ रन संख्या आगे बढ़ती हुई इस मुकाबले में 55 रन स्कोर बोर्ड पे लग चुके हैं। तीन गेंदें अभी भी इस आखिरी ओवर की आना बाकी। किरण पाटिल गेंदबाजी का भार संभालेंगे। ओ यहाँ पे क्लीन बोल्ड कर दिया है, विकेट का पतन होता हुआ लगता हुआ एक और झटका इस मुकाबले में किरण पाटिल को मिलती हुई है दूसरी सफलता। एक और प्रॉपर लेग ब्रेक गेंद जरूर की गई थी, गेंद में उतना घुमाव था नहीं और जिस टर्न के लिए बल्लेबाज खेलने के गए थे वो टर्न कहीं दिखा ही नहीं। विकेट का पतन होता हुआ लगता हुआ एक और झटका इस मुकाबले में। 55 रन के स्कोर पर 6 विकेट खो दिए है टीम जलगांव मराठा वॉरियर्स। इस मुकाबले में अपने आप को थोड़ा सा आगे किया है गेंदबाजी करते हुए पारोला 11। अब देखना पड़ेगा आने वाली 2 गेंदों पर कितने रन बना पाते हैं। सात ओवर 4 बॉल 55 रन 6 विकेट के नुकसान पर रन संख्या इस मुकाबले में जा पहुंची है। किरण पाटिल बॉलिंग मार्क पर फिर से अगली गेंद लेकर तैयार। अब तक इस ओवर की अगर बात की जाए तो 3 रन आए हैं और तीनों ही रन 22 के तौर पे आए हैं। एक और बढ़िया गेंद थी, इस बार भी कोई रन मिलेगा नहीं। एक और डॉट गेंद पेश करते हुए किरण पाटिल अपने टीम के लिए। अब तक अगर देखा जाए तो 5 गेंदों में वो 3 रन बनते हुए नजर आए ज़रूर है, लेकिन गेंदबाज के खाते में उसमें का कोई रन गया नहीं है क्योंकि तीनों ही रन 22 के तौर पे आए। तो क्या एक मिडन ओवर देखने को मिल सकता है किरण पाटिल द्वारा? नहीं, बड़ा हिट खेलने की कोशिश की गई है, गेंद ऊपर है, गेंद दूर है 6 रनों के लिए और इस 6 रन की मदद से इस इनिंग की समाप्ति हो। 8 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या 61 रन स्कोर बोर्ड पे और अब जीतने के लिए इस मुकाबले में 62 रनों की आवश्यकता होगी निर्धारित 48 गेंदों में। कुछ इनिंग में कुछ ही क्षणों में दूसरी इनिंग आपके सामने होगी।
नमस्कार प्रेक्षको, स्वागत आहे आपल्या सर्वांचं पुन्हा एक वेळ. आपण पाहत आहात मराठा क्रिकेट लीगचा हा थरार. जळगाव जिल्हा एकता मराठा फाउंडेशन प्रेसिडेंट मराठा क्रिकेट लीग मराठ्यांचा रणसंग्राम प्रेक्षकांच्या भेटीला येत असताना स्पर्धेचा पहिला दिवस आणि आजच्या दिवसातला हा रात्रीतला अंतिम सामना, शेवटचा सामना आजच्या दिवसामधला. दिवस रात्रकालीन ही स्पर्धा आपल्यासमोर मराठा वॉरियर्स विरोधात पारोळा संघ खेळताना पाहायला मिळत आहेत. लक्ष आणि त्या लक्ष्याचा पाठलाग करण्यासाठी आता सलामीची जोडी मराठा वॉरियर्स संघाकडनं. स्ट्रायकिंग एंडला स्वप्नील, पहिला बॉल कट करण्याचा प्रयत्न, क्षेत्ररक्षक पोहोचत आहेत शॉर्ट थर्डमॅनला. सिंगलच्या मदतीने षटकाची सुरुवात. लक्ष्याचा पाठलाग करण्यासाठी उतरलाय आता मराठा वॉरियर्स हा संघ. पारोळा 11 संघाने फक्त 61 धावा केल्यात 8 षटकांमध्ये 62 धावांचं लक्ष्य. त्या लक्ष्याचा पाठलाग करत असताना पुन्हा एक वेळ चांगला स्ट्रोक, क्षेत्ररक्षक पोहोचत आहेत वाईड इच लॉंग ऑफला. चांगला चेल, विकेट प्राप्त होते आहे. पहिला धक्का स्वप्नील बाद. ॲक्शन रिप्ले बघा. स्वप्नील ऑन साईडला मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न आणि कल्पेश बोरसे या खेळाडूचा आजचा दिवस खास राहिला आहे. चांगला झेल पाहायला मिळतोय, विकेट प्राप्त होते आहे. कल्पेशला यश मिळते. स्वप्नील गोल्डन डकचे शिकार. पहिला धक्का या सामन्यामध्ये लागत असताना जळगाव मराठा वॉरियर्स संघाला. पहिला धक्का, कल्पेश विकेट प्राप्त करत आहेत. नवीन फॅटर आता बॅटिंगसाठी ऋषिकेश पवार. ऋषिकेश पवार, पहिला बॉल ऋषीसाठी आतमध्ये आला अँगलने. कल्पेश या युवा गोलंदाजाने भरपूर प्रभावित केलं आजच्या दिवसात. कमालीचा वेग या खेळाडूकडे आहे, व्हेरिएशन चांगलं पाहायला मिळते. आणखी एक डॉट बॉल पेश केलाय ऋषिकेश पवार समोर. मागच्या मॅचमध्ये चांगली बॅटिंग केली होती ऋषिकेश पवार यांनी. पुन्हा एक वेळ कट करण्याचा प्रयत्न, चांगला बॉल. कल्पेश भोईर आज या खेळाडूची बॉलिंग चर्चेचा विषय. युवा गोलंदाज, ॲक्शन रिप्ले, बॉल पडल्यानंतर सरळ विकेट किपरच्या दिशेने. डॉट बॉल. टेनिस क्रिकेट .inच्या माध्यमातून या स्पर्धेचं थेट प्रक्षेपण. जळगाव मराठा वॉरियर्स 63 धावांचं आव्हान, 62 धावांचं आव्हान माफ करा. त्यावेळी पुल केलाय, बॉल हवेत, गॅप शोधलाय. क्षेत्ररक्षक पाठलाग करता आहे. डीप फाईन लेग, बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगच्या अगदी मधोमध. डीपमध्ये हा बॉल अडवतील तोपर्यंत सिंगल रन या बॉलवर. एक धाव. या एका धावेच्या मदतीने आता खातं उघडते जळगाव मराठा वॉरियर्स आणि ऋषिकेश पवार यांचं. शेवटचा बॉल शिल्लक या पहिल्या षटकातला. पायावर टाकण्याचा प्रयत्न, दिशा भटकली आहे. लेग स्टंप मिस करतोय हा बॉल. आता पंचांचा निर्णय, व्हाईट बॉलचा इशारा. एक्स्ट्रा रन टीमच्या टोटलमध्ये. व्हाईट बॉल, पहिला एक्स्ट्रा. व्हाईट प्लस सिंगल. एकूण धावसंख्या होते आहे 3 धावा, 3 रन. 43 बॉलमध्ये 59 रन करायचे आहेत. मराठा वॉरियर्स संघ एक विजय शोधतोय. बॅकफुटवरून चाबुक शॉट, बॉल चालाय सीमा पार. चौकार. कव्हर पॉइंटच्या अगदी मधोमध गॅप शोधला. ऋषिकेश पवार अशाच फटक्यांसाठी ओळखल्या जातात. जागा बनवली या शॉटसाठी. बॅकफुटला गेले, कट चांगल्या प्रकारे लगवत असताना बॉल सीमा पार पाठवलाय. चौकाराच्या मदतीने धावसंख्या होते आहे 7. कॉपी बुक फटका. चेहऱ्यावरचे हावभाव, एक्सप्रेशन, गोलंदाज आणि फलंदाज एकाच फ्रेममध्ये. 7 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट, एक षटक समाप्त. मराठा वॉरियर्स संघाला
हा त्यांचा साखळी पद्धतीमधला शेवटचा सामना आहे. हा शेवटचा साखळी सामना आहे. तर पारोळा 11 संघसुद्धा त्यांचा वैयक्तिक दुसरा सामना खेळतोय. दोन्ही संघाला एकही विजय नोंदवता आला नाही आहे, परंतु एक टीम या मॅचमध्ये नक्की जिंकेल याची शाश्वती. मराठा वॉरियर्स संघ एकतर खातं उघडेल विजयाचं किंवा पारोळा 11 यावेळी पुल करण्याचा प्रयत्न. बॉल हवेत, क्षेत्ररक्षक बॉलच्या खाली आणि अगदी सोपा झेल सुटतोय. कॅच ड्रॉप होते आहे. अगदी सोपा आणि सहज झेल सुटताना पाहायला मिळतोय. ॲक्शन रिप्ले बघा स्क्रीनवर येतोय. शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल पुल करण्याचा प्रयत्न, लेग कटर होता. खूप वेळापर्यंत बॉल हवेत, क्षेत्ररक्षक बॉलच्या खाली आले आणि अगदी सोपा झेल सुटला. कॅच पकडण्याची टेक्निक चांगली नव्हती. कॅप्टन चेतन यांच्या बॉलवर हा झेल सुटतोय. एक युवा कॅप्टन या टीमचा लीड करत असताना टीम पारोळा 11 संघाला. आणखी एक लेग कटर टाकण्याचा प्रयत्न. बॉल ऑप्टमच्या खूप बाहेर. व्हाईट बॉलचा इशारा पंच मयूर यांच्याकडनं घोषित केला जातोय. एक्स्ट्रा रन. या अवांतर धावेच्या मदतीने धावसंख्या 9 रन, 9 धावा एका गड्याच्या मोबदल्यात. यावेळी समोर खेळलाय, बॉल हवेत, क्षेत्ररक्षक लॉंग ऑफला. कॅच चांगला पकडलाय. कल्पेश मला वाटतं त्या ठिकाणी होते. रोहितचा चांगला झेल पाहायला मिळतोय आणि विकेट प्राप्त होते आहे. चांगला झेल अवे फ्रॉम द बॉडी खेळला. बॉलच्या पिचपर्यंत पोहोचले नाहीत आणि रोहितचा एक चांगला झेल पाहायला मिळतोय. त्यानंतर सेलिब्रेशन तो बनताय बॉस. निराश आहेत बॅटर. ऋषिकेश पवार बाद होत आहेत. बॉलरचं सेलिब्रेशन. चेतन विकेट प्राप्त करतायत. कॅप्टन विकेट मिळवून देतोय, ब्रेक थ्रू मिळवून देतोय. 9 धावांवर हा दुसरा धक्का. लो स्कोरिंग मॅच आहे, परंतु या मॅचमध्ये मजा येईल कारण समसमान ताकदीच्या दोन टीम एकमेकांच्या विरोधात. पायावर टाकलाय हा बॉल. दिशा देण्याचा प्रयत्न. सिंगल या बॉलवर. नवीन बॅटर किरण पाटील आले आहेत बॅटिंगसाठी. धावसंख्या 9 धावा, लॉस ऑफ 2 विकेट. किरण पाटील न्यू बॅटर. चेतन टीमचे कॅप्टन चेतन पाटील. यावेळी समोर खेळलाय. व्हॉट अ शॉट. तो क्षेत्ररक्षक आहेत लॉंग ऑफला. 3 क्षेत्ररक्षक 30 सर्कलच्या बाहेर असतात पॉवर प्लेमध्ये. 1 रन या बॉलवर. गुडघा टेकवत मिडऑफच्या डोक्यावरून हा पटका खेळला होता. वाईडिच लॉंग ऑफ सजवलाय गोलंदाज चेतनने. 1 रन या एका धावेच्या मदतीने धावसंख्या 10. बॅकफुटला जात दिशा दिली आहे. समोर मिडऑफला क्षेत्ररक्षक, त्यामुळे नाही मिळणार रन या बॉलवर. डॉट बॉल. पॉवर प्लेचं हे दुसरं षटक. आतापर्यंत चेतनने या षटकात खूप चांगलं कंट्रोलने बॉलिंग केली आहे. एक विकेट सुद्धा प्राप्त करतायत चेतन. युवा कॅप्टन पारोळा टीमला लीड करत असताना. ऑफ्टनच्या बाहेर जात शफल होऊन ऑन साईडला लपेटण्याचा प्रयत्न. डॉट बॉलच्या मदतीने षटक समाप्त. या षटकात फक्त 3 धावा प्लस 1 विकेट. 10 धावा, 2 फलंदाज बाद. टीम जळगाव मराठा वॉरियर्स. 36 चेंडू 52 रनची गरज आहे. रिक्वायर्ड रन रेट थोडासा वाढत जरूर चाललाय. 36 चेंडू 52 धावा करायचे आहेत या सामन्यात. बॅटिंगमध्ये जरूर डेप्थ टीम मराठा वॉरियर्स संघाच्या. करंट रन रेट अगदी 5चा पाहायला मिळतोय. स्वप्नील गवळी खातं उघडू शकले नाहीत. ऋषिकेश पवार लवकर परतले. ह्या 2 विकेट. कल्पेश बोरसेला 1 विकेट प्राप्त झाली. चेतन पाटील यांनी 1 विकेट प्राप्त करून दिली टीमला. तिसऱ्या षटकात बॉलिंग ट्रॅकवर पुन्हा गोलंदाज तयार. कल्पेश वैयक्तिक दुसरं षटक घेऊन व्हाईट बॉलच्या मदतीने या षटकाची सुरुवात. व्हाईट बॉल आलाय. सुरुवात या षटकाची व्हाईट बॉलच्या मदतीने. टेनिस क्रिकेट.inच्या माध्यमातून थेट प्रक्षेपण. MCL मराठा क्रिकेट लीग जळगाव जिल्हा एकता मराठा फाउंडेशन
यांच्या वतीने हे आयोजन. यावेळी पुन्हा एक वेळ मिस टाइम स्ट्रोक, फक्त उंची गाठली बॉलने. 3 क्षेत्ररक्षक बॉलच्या अगदी मधोमध, 3 क्षेत्ररक्षक बॉलच्या खाली आणि अगदी त्यांच्या मधोमध हा बॉल पडतोय. निराश आहेत कॅप्टन चेतन. तर माहिती आहे की अशा प्रकारच्या कॅचेस पकडणं गरजेचं जेव्हा लो स्कोर ते डिफेंड करतायत. हा बॉल बघा, हा फटका बघा, खूप वेळापर्यंत हवेमध्ये 3 क्षेत्ररक्षकांना संधी होती, कोणीही कॅच पकडू शकलं असतं. कॅच सुटलाय आणि गोलंदाजाचं मन तुटलंय. अकुटप्प्याचा बॉल हुक केलाय, दिशा देत असताना या बॉलला क्षेत्ररक्षक आहेत बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगला डीपमध्ये. सिंगल रन. लो स्कोर डिफेंड करत असताना फिल्डिंग खूप मॅटर करते, कारण भारत यावेळी लिडिंग एज बॉल हवेत. क्षेत्ररक्षक, पुन्हा एक कॅच ड्रॉप, आणखी एक झेल सुटतोय, आणखी एक लाईफलाईन मिळते आहे बॅटरला. पारोळा संघाकडनं कॅचेस सुटत आहेत. हवेत थोडीशी इफेक्टिव्ह असू शकते, कारण लाईट वेटेड बॉल हवेमध्ये थोडासा हलतो, त्यामुळे ह्या कॅचेस पकडणं इतकं सोपं काम नाही. रोहितने एक चांगला झेल जरूर पकडला होता. 14 धाबा, लॉस ऑफ 2 विकेट. स्ट्रायकिंग एंडला बॅटर चेतन चव्हाण. आणि गरजेचं होतं आत्मनिर्भर बनणं. कॅचेस सुटत आहेत, त्यामुळे स्वतः आता यष्ट्यांचा निशाणा साधलाय. कल्पेश बोरसेला दुसरी यश मिळते आहे, दुसरी विकेट प्राप्त करत असताना कल्पेश. चौदा धावा, लॉस ऑफ 3 विकेट. 2.4 चेंडूच्या समाप्तीनंतर कल्पेश बोरसेला आणखी एक यश मिळते आहे. कॅचेस सुटल्या, परंतु त्यानंतर कल्पेश बोरसेने आज सांगितले की आता आत्मनिर्भर बनावं लागेल, विकेट घ्याव्या लागतील तर स्वतः यष्ट्यांचा निशाणा साधणं खूप गरजेचं. तेच केलंय. पारोळा 11 संघ जशास तसं प्रत्युत्तर देतोय मराठा वारियर्स संघाला. आणखी एक कमी गतीने टाकलेला बॉल, व्हॉट अ फेड. खूप चांगला प्रयत्न. अटॅकिंग पोझिशनवर फिल्डर सेट केला होता आणि थोड्याशाने बचावले फलंदाज सागर पाटील. ॲक्शन रिप्ले या बॉलचा पाहणं खूप इंटरेस्टिंग. हा बॉल बघा, दिशा दिली क्षेत्ररक्षक, शॉट मिड विकेटला, जवळपास कॅच कॅरी झाली होती, जवळपास झेल झाला होता. चांगल्या माइंडसेटने आता फिल्डिंग सेट करत असताना कॅप्टन चेतन आडव्या बॅटने लपेटलाय, डीप मिड विकेटला बॉल फ्लाय होतोय सीमा पार. चांगली बॅटिंग सागर पाटील. मागच्या बॉलवर लाईफलाईन मिळाली आणि त्या लाईफलाईनचा पुरेपूर फायदा घेतलाय. हा बॉल डिपॉझिट केला डीप मिड विकेटला सीमा पार. चांगला फटका, षटकार, एक्सप्रेशन चेहऱ्यावरचे. 20 धावा धाव फलकावर. 3 षटकांचा खेळ समाप्त. आता 30 बॉलचा खेळ शिल्लक आणि रन करायचे 42. 30 चेंडू 42 धावांची गरज. मागच्या बॉलवर षटकार आला. क्रिकेट हा क्षणाक्षणाला बदलणारा खेळ आहे, कारण या आधीच्या बॉलवर विकेट येऊ शकली असती. एका हाताने झेल सुटला, त्यानंतरच्याच बॉलवर षटकार वसूल केला सागर पाटील यांनी. लॉस ऑफ 3 विकेट. 3 षटक समाप्त. 30 बॉलमध्ये आता रन करायचे 42. एकीकडे IPL संपूर्ण भारतात IPLचा चर्चा आहे आणि MCLचं हे आयोजन प्रेक्षकांना भावलंय. महाराष्ट्रातील एक प्रमुख दैदिप्यमान स्पर्धा
एकता मराठा फाउंडेशन प्रेझेंट मराठा क्रिकेट लीग पर्व चौथे. पहिला दिवस पहिली रात्र. लक्ष्य या मॅचमध्ये 62 धावांचं. त्या लक्ष्याचा पाठलाग करत असताना टीम मराठा वॉरियर्स अक्रॉस द लाईन खेळण्याचा प्रयत्न. सर्जिकल स्ट्राईक केली आहे गोलंदाज रोहितने. डावखुऱ्या हाताचा गोलंदाज यष्ट्यांचा निशाणा साधतोय आणि फलंदाज किरण पाटील बाद होत आहेत. स्वीप लगवण्याचा प्रयत्न. कमी गतीने टाकलेला बॉल. लोअर फुल टॉस. स्वीपचा प्रयत्न आणि यष्ट्या उद्ध्वस्त. सेलिब्रेशन. रोहित पाटील पहिल्याच बॉलवर स्पेलमध्ये विकेट प्राप्त करून देत आहेत. 20 धावांवर हा चौथा धक्का. 3.1 चेंडूच्या समाप्तीनंतर रोहित पाटील आतापर्यंत प्रभावित करत असताना या सामन्यात कल्पेश बोरसे असेल, रोहित पाटील असेल, चेतन या 3 वेगवान गोलंदाजांनी भरपूर प्रभावित केलं. रनअपमध्ये थोडासा व्यत्यय पाहायला मिळतोय. फलंदाज तयार नव्हते. कदाचित कॅप्टन जितेंद्र पाटील आणि कॅप्टनला आता कॅप्टन पदाला साजेसा खेळ करावा लागेल या सामन्यात. कॅप्टन म्हणजेच काय तर नेता, तारणहार, दिशादर्शक, संकटमोचक. आणि सध्या मराठा वॉरियर्स जळगाव टीम संकटात आहे. कॅप्टनला संकटमोचक बनावं लागेल. 29 बॉलमध्ये 41 रनची गरज. शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल समोर खेळलाय आडव्या बॅटने. लॉंग ऑन मध्ये क्षेत्ररक्षक कल्पेश. 1 रन या बॉलवर. एका धावेच्या मदतीने धावसंख्या 22 वर पोहोचली आहे. 22 लॉस ऑफ 4 विकेट. अठ्ठावीस बॉल 40 रनची गरज. हा सामना चित्तथरारक होण्याकडे वाटचाल करतोय. आता एक चांगला सामना पाहायला मिळतोय प्रेक्षकांना. यावेळी बॅक ऑफ दी हँड टाकण्याचा प्रयत्न. लेग स्टंप. पुन्हा एक वेळ लेग स्टंपला टाकण्याचा प्रयत्न होता. आणखी एक डॉट बॉल. 22 लॉस ऑफ 4 विकेट. टीम जळगाव मराठा वॉरियर्स. क्रिकेटच्या खेळात खूप लवकर वेळ बदलते. आणखी एक पायावर टाकला होता हा बॉल. गॅप शोधला आहे. आउटफील्ड फास्ट. बॉल सीमा पार. येतोय चौकार. बॅटच्या आतली कडा आणि चांगला स्ट्रोक. मागे गेला. नशिबाची साथ मिळते आहे. सागर पाटील यांना नशिबाची साथ मिळाली या संपूर्ण मॅचमध्ये. 4 बॉल आतापर्यंत फेस केलेत. त्यापैकी 2 वेळा त्यांना लाईफलाईन मिळते आहे. 2 वेळा संधी मिळाली. 26 धावा धावफलकावर. 26 रन करायचे आहेत. 26 बॉलमध्ये 36 रन. 26 चेंडू 36 धावांची गरज या सामन्यात. आणखी एक वेगाने टाकण्याचा प्रयत्न होता. शफल झाले ऑफस्टंपच्या बाहेर बॅटर. व्हाईट बॉलचा इशारा. अवांतर धाव टीमच्या टोटलमध्ये ॲड होत असताना या अवांतर धावेच्या मदतीने धावसंख्या 27. 27 रन. 26 बॉल 35 रनची गरज या सामन्यात. जळगाव मराठा वॉरियर्स संघ आणि पारोळा 11 संघाला दोघांनाही विजयाची गरज आहे. विजयाची चव चाकायची आहे. आणखी एक वेळ लेग स्टंपच्या बाहेर जाणारा हा बॉल. व्हाईट बॉलचा इशारा.
पंच मयूर घोषित करतायत. आणखी एक एक्स्ट्रा टीमच्या टोटलमध्ये रोहित पवारने या षटकात, रोहित पाटीलने या षटकाची सुरुवात खूप चांगली केली. विकेटने षटकाची सुरुवात, परंतु त्यानंतर जर बघितलं तर आतापर्यंत 4 बॉलमध्ये 8 धावाही आल्यात. म्हणजे पहिल्या बॉलवर विकेट, त्यानंतर त्याच्या 3 बॉलमध्ये आतापर्यंत 3 वाईट बॉल, एक चौकार आहे त्यामध्ये जोडा. फुलटॉस समोर खेळलाय, लोअर फुलटॉस बॉल कन्वर्ट केलाय बाउंड्री लाईनच्या पलीकडे. आणखी एक दमदार टोला, चौकार येत असताना या बॉलवर लोअर फुलटॉस समोर खेळला. गॅप खूप मोठा होता लॉंग ऑन आणि लॉंग ऑफच्या मधोमध, त्याचा फायदा होतो. बॅटर सागर पाटील एकाकी झुंज देत असताना या सामन्यात 5 बॉलमध्ये 14 वर पोहोचलेत. 25 बॉलमध्ये 30 रनची गरज आहे. पंचवीस चेंडू 30 रनची गरज. जळगाव मराठा वॉरियर्स. आणखी एक फुल टॉस, दिशा दिली आहे, नो बॉलचा इशारा आणि बॉल चालला आता स्क्वेअर लेगच्या टोक्यावरून वन बाउंस सीमारेच्या पलीकडे. चौकार. प्लस नो बॉलचा इशारा येतोय. नो बॉल प्लस चौकार म्हणजेच काय तर कहाणी में ट्विस्ट, मॅच मध्ये ट्विस्ट निर्माण झालाय. 5 धावा एकूण या बॉलवर. आता रन बॉल आहे मॅच. 25 बॉलमध्ये 25 रन करायचे आहेत. या षटकाची सुरुवात विकेटने झाली, परंतु त्यानंतर या षटकात आतापर्यंत 5 बॉलमध्ये 17 धावा आल्या आहेत. हे विसरून चालणार नाही. रोहित दबावात, एक युवा गोलंदाज. आणखी एक वेळ कंट्रोल सुटला आहे. व्हाईट बॉलचा इशारा येतोय. एक्स्ट्रा रन. सुरुवातीला पंच मयूर यांनी चर्चा केली स्क्वेअर लेग पंचासमवेत की हा बॉल कुठे पडला नेमका, कारण हा एक वेगळा नियम आहे. जर पॉपिन क्रीजच्या समोर हा बॉल पिचच्या बाहेर पडला तर तो नो बॉल दिला जातो. यावेळी परफेक्ट यॉर्कर डिलिव्हर केलाय. लॉंगॉनला क्षेत्ररक्षक 1 रन या बॉलवर. एकूण आले 19 धावा. सामन्याचं गणित बदलणार हे षटक. 24 बॉलचा खेळ शिल्लक 23 करायचे आहेत जळगाव मराठा वॉरियर्स संघ. 39ला 4. 4 षटकांचा खेळ समाप्त. एकोणचाळीस धावा, 39, लॉस ऑफ 4 विकेट. 4 षटक समाप्त. 24 बॉलमध्ये 23 रन करायचे आहेत. 24 चेंडू 23 रनची गरज. चेतन पाटील बॉलिंग ट्रॅकवर. मागचं षटक थोडंसं जर बघितलं तर या क्रुशियल मोमेंटवर दबावात आणणारं होतं, त्यामुळे स्वतः कॅप्टन आता बॉलिंग ट्रॅकवर आले चेतन. पहिला बॉल चांगल्या टप्प्यावर डिलिव्हर केलाय चेतन यांनी. डॉट बॉल, निर्धाव बॉल. षटकाची सुरुवात होते आहे डॉट बॉलच्या मदतीने आणि चेतन पाटीलला जास्त जबाबदारी स्वीकारावी लागेल या सामन्यात. आणखी एक चांगला बॉल, बॅक ऑफ दी हँड, लेग कटरचा वापर चांगल्या प्रकारे केलाय. पहिल्या डावात योगेश पाटील आणि महेश पाटील वगळता कुठल्याही बॅटरला फार काळ खेळपट्टीवर टिकता आलं नाही आणि त्याचमुळे फक्त 61 धावा करता आल्या. खूप चांगली गोलंदाजी केली पहिल्या डावात मराठा वॉरियर्स संघाच्या बॉलर्सनी.
आता या लक्ष्याचा पाठलाग 22 बॉलमध्ये 23. सागर पाटील 9 बॉलमध्ये 19 वर खेळत आहेत. खाली राहिलाय हा बॉल, पडल्यानंतर उसळीच नव्हती या बॉलला. आणखी एक डॉट बॉल. टप्पा बघा किती चांगला आहे. बॉल पडल्यानंतर खाली राहतोय आणि नशिबवान होते फलंदाज सागर पाटील की हा बॉल आणखी आतमध्ये आला नाही. चेतन पहिल्या 3 बॉलवर प्रभावित करतायत, कुठली धाव खर्च केली नाहीये. आणखी एक चांगला लेग कटर, शार्प बॉलिंग या क्रुशियल मोमेंटमध्ये चेतन पाटील यांची. कॅप्टन पदेला साजेसा खेळ करतोय आता हा खेळाडू. मागचं षटक जर विचार करा 10-12 धावांचं आलं असतं तर या मॅचचं गणित काही वेगळं असतं. आणि क्रिकेटमध्ये गणित बदलायला वेळ लागत नाही. यावेळी समोर खेळलाय, बॉल हवेत. टायमिंग कसं आहे ते बघायचंय. फक्त सोपा झेल देण्यासाठी इतकं टायमिंग होतं. आणखी एक धक्का. चेतन पाटील ब्रेक थ्रू मिळवून देत असताना या सामन्यात घातक फलंदाज सागर पाटील यांचा खेळ समाप्त. चांगला झेल लॉंगॉनच्या दिशेने महेश यांचा. आणि पुन्हा एक वेळ संघाला आता चांगल्या परिस्थितीत. कॅप्टन जितेंद्र मैदानाच्या आतमध्ये जोपर्यंत आहेत तोपर्यंत मराठा वॉरियर्स जळगाव या मॅचमध्ये विजयाचे स्वप्न पाहू शकतो. नवीन बॅटर विनोद पाटील 39ला 5 पलटवार केलाय. 5 बॉलमध्ये एकही धाव खर्च केली नाही आतापर्यंत चेतनने. कॅप्टन पुन्हा एक वेळ फ्रंट ऑफ द लीड करतोय टीमला. या गोलंदाजी युनिटचा हा प्रमुख खेळाडू होता आणि प्रमुख खेळाडूने प्रमुख असा खेळ केलाय गोलंदाजी करत असताना. 19 बॉलमध्ये 23 करायचे आहेत. मॅचचं पुन्हा एक वेळ गणित बदललं. विनोद नवीन बॅटर, एक्सपिरियन्स खेळाडू, एक्सपिरियन्स ऑलराऊंडर. चेतनचा हा बॉल. पहिलं निर्धाव षटक या स्पर्धेतलं येईल का हे बघायचंय. मेडन ओव्हर या स्पर्धेमधला तो पराक्रम करेल का चेतन हे बघायचंय. हा शेवटचा बॉल या षटकातला. चांगला बॉल. दिशा देण्याचा प्रयत्न. एका धावेची मागणी करता आहेत. सिंगल रन. चेतन पाटीलने 2 षटकात फक्त 4 धावा देत 2 महत्त्वपूर्ण गडी बाद केलेत. फक्त 1 धाव या षटकात खर्च केली. 5 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या 40, 40 रन, लॉस ऑफ 5 विकेट. 18 बॉलचा खेळ शिल्लक. करायच्यात 22 धावा. तर ओम पाटील येत आहेत बॉलिंगसाठी. अर्थातच मर्फी सूर्यवंशी. पहिला बॉल आउटसाइड द ऑफ स्टंप. फुलटॉस होता, बॅटवर आला नाही. डॉट बॉल. षटकाची सुरुवात निर्धाव बॉलने. 17 बॉलमध्ये करायचे आहेत 22. आणि जितके निर्धाव बॉल येतील या सामन्यात तितका दबाव वाढेल मराठा वॉरियर्स जळगाव संघावर. कारण एके ठिकाणी रन बॉल ही मॅच आली होती. त्या ठिकाणून चेतन पाटीलचे एक खूप चांगलं षटक. आणखी एक चांगला यॉर्कर. परफेक्ट यॉर्करची परिभाषा या बॉलवर पाहायला मिळते. चांगला यॉर्कर एक्झिक्यूट केला ऑप्टमच्या बाहेर, ज्या ठिकाणून बॅटरला थोडीशी कसरत घ्यावी लागेल अशा प्रकारचे बॉल खोदून काढण्यासाठी. पहिले 2 बॉल निर्धाव मर्फी यांचे या षटकामध्ये ओम पाटील यांचे. यावेळी समोर खेळलाय लॉंग ऑफच्या दिशेने. क्षेत्ररक्षकासाठी सोपा झेल. या मॅच मध्ये पुन्हा पलटवार. कहाणी में ट्विस्ट. मॅच इज ऑन.
विकेट प्राप्त करत आहेत. विनोद बाद होत असताना या महत्त्वाच्या क्षणात दबावाच्या मॅचमध्ये आणखी एक एक्सपिरियन्स खेळाडू मैदानाच्या बाहेर वाटचाल करतायत. अजय कोकणे बॅटिंगसाठी नवीन बॅटर. 16 बॉलमध्ये आता 22 रन करायचे आहेत. 15 बॉल 22 रन. 40ला 6, 40 रन, लॉस ऑफ 6 विकेट. 15 चेंडू करायचे आहेत, 22 धावा. बॅकफुटवरून चांगला पंच पाहायला मिळतोय. एक्स्ट्रा कव्हरला डीपमध्ये क्षेत्ररक्षक फक्त सिंगल घेतील बॅटर, कारण जितेंद्र यांना स्ट्राईकवर आणणं खूप गरजेचं होतं. ते काम केलंय अजय यांनी. 14 बॉलमध्ये 21 करायचे आहेत. कमालीची लढत होत असताना लो स्कोरिंग मॅच तशी सहजासहजी संपत नाहीत असं म्हटलं जाते. तर एक वेळ तुम्हाला सुरुवातीच्या पहिल्या 2 षटकात जर विकेट मिळाल्या लिमिटेड ओव्हर क्रिकेट फॉर्मॅटमध्ये, तर तुम्ही सुद्धा चांगल्या प्रकारे बचाव करू शकता या धावसंख्येच्या. आणि पुन्हा एक वेळ तेच एक्झाम्पल सेट केलंय या सामन्यात टीम पारोळा 11 संघाने. रोहित पाटीलचं एक षटक वगळता आडव्या बॅटने पुन्हा एक वेळ एक हात सुटला होता, मिसफील होते आणि बॉल चाललाय आता वाईड इच लॉंग ऑनला. काऊ कॉर्नर बॉर्डर लाईनच्या पलीकडे चौकार. अटेम्प्ट चांगला होता क्षेत्ररक्षकाकडनं. हा बॉल स्टॉप करणं खूप गरजेचं होतं. चौकार येतोय. सुटकेचा श्वास घेतला असेल बॅटर जितेंद्र यांनी. एक हात सुटला होता बॅटवरून, तरी सुद्धा या बॉलवर चौकार आला. 14 बॉलमध्ये 21 रनची गरज. ओम पाटील, मर्फी 13 बॉलमध्ये आता करायच्या 17. कट करण्याचा प्रयत्न होता डॉट बॉलच्या मदतीने. आणखी एक बॉल डॉट आणि धावसंख्या होते आहे 12 बॉलमध्ये आता करायच्या 17 धावा. 12 चेंडू 17 रनची गरज. 45ला 6, 45 रन, लॉस ऑफ 6 विकेट. 62 धावांचं आव्हान या मॅचमध्ये. त्या लक्ष्याचा पाठलाग करत असताना टीम मराठा वॉरियर्स जळगाव एकेवेळी 24 बॉलमध्ये 23 रन करायचे होते. चेतन पाटील यांनी एक खूप इम्पॉर्टंट षटक टाकलं. एक धाव फक्त खर्च केली त्या षटकात. मागच्या षटकात मर्फीचा पलटवार. मर्फीने फक्त धावा खर्च केल्या 5. बारा बॉल 17 रनची गरज. 12 गेंदे रन बनाने हे 17. आणि बघावं लागेल या मॅचमध्ये कुठल्या संघाला खतरा. रोहित पाटील येत आहेत. 19 धावा खर्च केल्या होत्या मागच्या षटकात आणि आता 12 बॉलमध्ये 17 वाचवायचे आहेत. रोहित पाटीलच्या हातात षटक सोपवलंय. कॅप्टन चेतनने पहिला बॉल पायावर स्वीप केलाय. गॅप शोधलाय. बॉल सीमा पार. या मॅच मध्ये संघर्षाचा शंखनाद करणारा चौकार. फुलटॉस बॉलवर समाचार. फुलटॉस बॉल एक खराब बॉल क्रिकेटमध्ये आणि त्या बॉलचा चांगलाच समाचार घेतलाय. 11 बॉलमध्ये 13. रोहित पाटील
आतापर्यंत टाकलेल्या 7 बॉलमध्ये 23 रन खर्च केलेत त्यांनी स्पेलमध्ये. भरपूर दबाव जाणवतो या खेळाडूवर. यावेळी चांगला यॉर्कर, परंतु नो बॉलचा इशारा येतोय ऑनफिल्ड पंचांकडनं. फ्रंट फूटचा हा नो बॉल असावा कदाचित. नो बॉलचा इशारा म्हणजेच काय, येणारा बॉल फ्री हिट. सध्या अडचणी रोहित पाटील साठी थांबता थांबेनात. एका बाजूला सर्वच गोलंदाज चांगली कामगिरी करून गेले, फक्त रोहित पाटीलचं हे षटक, मागचं षटक डोकेदुखी ठरते पारोळा 11 संघासाठी. आणखी एक फुल टॉस बॉल, दिशा दिली या बॉलला क्षेत्ररक्षक डीप मिड विकेटला. नो बॉलचा इशारा येतोय. कमरेच्या वरचा हा नो बॉल, हाईटचा हा नो बॉल. बॅक टू बॅक हा दुसरा नो बॉल येतोय. आता येणारा बॉल फ्री हिट असेल. आणखी एक फ्री हिट. 11 बॉलमध्ये फक्त करायचे आहेत 9 धावा. 11 चेंडू 9 रनची गरज. पारोळा 11 संघ असं वाटलं की ज्या प्रकारे त्यांनी बॉलिंग केली विजयाच्या दिशेने ते जात आहेत. पुन्हा एक वेळ सामन्याने कलाटणी घेतली. काहीशी खराब बॉल. आणखी एक फुल टॉस बॉल हवेत. फ्री हिट बॉल होता, कॅच ड्रॉप होते आहे. झेल सुटतोय. दुसऱ्या धावेची मागणी. दुसरी धाव सहजतेने कंप्लीट. 10 बॉलमध्ये 7 रनची गरज या सामन्यात. मराठा क्रिकेट लीगचा आजचा पहिला दिवस, शेवटचा सामना आजच्या दिवसामधला. 7 धावांची गरज आहे. 10 बॉल 7 धावा. उद्या काही चित्तथरारक सामने पाहायला मिळतील प्रेक्षकांना आणि उद्याच्या मॅचमध्ये काही चांगले खेळाडू खेळताना पाहायला मिळतील. ओ यावेळी बॅटर बरोबर विकेट कीपर बीट. नशिबाची साथ मराठा वॉरियर्स संघाला. नशिबाचा चौकार. मराठा वॉरियर्स संघ विजयाच्या दिशेने. आता पारोळा 11 संघाला सलग दुसऱ्या मॅचमध्ये दुसरा पराजयाचा धक्का आता बसू शकतो. तीन धावांची गरज आहे. 9 बॉलचा खेळ शिल्लक. शॉर्ट ऑन पूल करत असताना स्क्वेअर लेगला क्षेत्ररक्षक पोहोचतायत. 1 रन सहजतेने मिळेल. 2 धावांची गरज. 8 बॉलचा खेळ शिल्लक. जितेंद्र फिनिशिंग शेवटचा फटका लगावतील की अजय हे बघायचं आहे. 8 बॉल 2 रनची गरज या सामन्यात. यावेळी चांगला स्ट्रोक. डीप मिड विकेटला बॉल सीमा पार. मराठा वॉरियर्स संघाने विजयाचं खातं उघडलंय. चांगला फिनिशिंग टच जितेंद्र पाटील आणि अजय यांचा. हा सामना जिंकला आहे. पारोळा 11 संघाला सलग दुसऱ्या मॅचमध्ये दुसरा पराजयाचा धक्का बसतोय आणि मराठा वॉरियर्स संघाने अखेर तिसऱ्या मॅचमध्ये विजयाची चव चाखली. याचबरोबर आजचा दिवस या ठिकाणी समाप्त होतोय. पुन्हा भेटूया उद्याच्या दिवसात काही नवीन मॅचेस घेऊन, काही नवीन खेळाडू घेऊन. मराठा क्रिकेट लीगचा थरार उद्याही ऑन असेल. धन्यवाद.